Very good morning. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, all. Very good morning. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सभी को. So if you face any difficulty in previous homework, तो उसको आप पूछ लीजिए. आर्या, हो गए तुम्हारे क्वेश्चन सारे? Yes, sir. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. अर्नव यादव, तुम्हारे हो गए क्वेश्चन सारे? हेलो सर. हेलो. हाँ, बोलो बोलो अर्नव. हाँ सर, हो गए. ओके ओके, चलिए ठीक. एक मिनट और वेट करते बच्चों का, फिर अपन शुरू करते हैं. तो कल तक अपन जो क्वेश्चन इनइक्वालिटीज के कर रहे थे वेवी कर्व मेथड पर बेस्ड, उसमें 2 या फिर 3 लीनियर फैक्टर दिए थे जिन पे पावर 1 का था. लेकिन आज अपन थ्योरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और पावर 1 से ज़्यादा भी लेंगे, और उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब लीनियर फैक्टर्स पे 2 का, 3 का, 4 का, इस तरीके के पावर्स आएंगे, तो उनको आप फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आज अपन उन पे डिस्कशन करेंगे. तो कल के जो क्वेश्चंस हैं, आई होप आप सभी ने बना लिया होगा या फिर आप पे बन जाएंगे. बहुत बेसिक सम्स थे. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग. बस लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते वक्त आपने ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप राइट हैंड साइड से अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देंगे, और उसके बाद अपन एक्स की वो सारी वैल्यूज लिख सकते हैं जो गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं. तो वेवी कर्व मेथड पर अपना जो अगला सेक्शन है, क्वेश्चंस का कलेक्शन है, वही पे अपन सॉल्व कर रहे हैं. तो देखिए नेक्स्ट टाइप. तो पहली हेडिंग अपनी वही है, फाइंड द सेट ऑफ values of x satisfying. और अब अपन ने इसमें पहला सम ले लिया. फर्स्ट सम है हमारा x माइनस 1, x माइनस 2 पे पावर 2, x माइनस 3 पे पावर 3, और x माइनस 4 पावर 4. और आपको बताना है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये कब पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0. 4 फैक्टर्स अब हमने यहाँ पे लिए हैं, लीनियर फैक्टर हैं चारों.
बट उन पे पावर गुड मॉर्निंग सर। हमने, वेरी गुड मॉर्निंग, 1 2 3 4 ऐसे पावर्स लिए हैं. Good So now we morning, have to, sir. very good morning, we have to find all those values of x which satisfy this inequality. X minus 1, x minus 2 square, x minus 3 cube और x minus 4 power 4. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं दो मेथड से आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों आप समझ लीजिए. और फिर आज अपन पूरा इसी तरीके के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, इसकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस लेके कैसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो अपन देखेंगे. फर्स्ट थिंग तो आपने ये याद रखना है कि सबसे पहली बात आपने चेक करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है. सभी में x का कोएफिशिएंट हमारा 1 है, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया है, पॉजिटिव है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है. सेकेंड थिंग, जब आपको पावर 1 से ज्यादा दिया जाएगा, अभी तक अपन 1 के पावर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन व्हेन दी पावर इज मोर देन 1, एक से ज्यादा की पावर होगी, तो उस पर्टिकुलर केस में ये याद रखें कि साइन अल्टरनेट नहीं आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा नहीं आता. ठीक है, अब वो क्यों नहीं आता उसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूँ. तो एक तो अपनी यूजुअल मेथड है इसको सॉल्व करने की, जो अपना तरीका है वो ये है, जनरल मेथड की बात कर रहा हूँ, बाद में इससे थोड़ा सा छोटा इसका आंसर मैं आपको बनाऊंगा. तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप, क्योंकि ऑलरेडी हमको फैक्टर्स बने बनाए दिए हैं, तो इनके रूट्स आपके पास आ जाएंगे. तो नंबर लाइन पे आप सबसे पहले रूट्स को प्लॉट कर दीजिए. बट ये याद रखें कि हमारे को स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दिया है, मतलब केवल वो वैल्यूज बतानी है जहां पर ये पॉजिटिव है, हमको वो वैल्यूज नहीं चाहिए जहां पर ये जीरो होता है. तो इसके लिए आपने नंबर लाइंस पे जब रूट्स प्लॉट करेंगे, पहला रूट आपका 1 है, सबसे छोटा रूट है, तो ये 1 पर होल बनाएंगे ताकि ये आपको क्लियर हो सके कि 1 इंक्लूडेड नहीं है आंसर में. ऐसे ही 2 पे भी होल बनेगा, सेकेंड रूट, 3 पे भी आप होल बनाओगे और 4 पे भी होल ही आएगा. 4 रूट्स हैं, चारों को अपन ने प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पर. और उसके बाद एक जो बात आपने ध्यान में रखनी है कि 1 2 3 4 दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दी सोल्यूशन, क्योंकि एट x इक्वल्स टू 1 2 3 और 4 इन चारों पर ये जीरो हो जाता है. बट वी हैव टू सर्च दोज वैल्यूज ऑफ x जहां पर ये पॉजिटिव आता हो, हमको जीरो नहीं चाहिए, केवल पॉजिटिव चाहिए, इसलिए यहाँ पर होल बनाया. तो कब होल आएगा कब डार्क आएगा ये बात अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि ये ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू जीरो आता तो अपन यहाँ पर डार्क सर्कल बनाते, बट इट इज ओनली ग्रेटर देन जीरो, केवल पॉजिटिव पूछा है इसलिए हमने होल बनाया, ताकि फाइनल आंसर लिखते वक्त आपको ये ध्यान में रहे कि हमारे आंसर में 1 2 3 4 ये इंक्लूडेड नहीं होंगे. और उसके बाद यदि इन सभी पे पावर 1 1 1 1 1 का होता, तब ये अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके का साइन लेता. बट चूंकि यहाँ पर सब पर पावर 1 का नहीं है, 2 का भी पावर है, 3 का भी है, 4 का भी है, तो फिर आप डायरेक्ट साइन नहीं लगाएंगे. फिर आप क्या करोगे, डायरेक्ट साइन इसका चेक करेंगे हर पॉइंट पर. जैसे यहाँ पर साइन चेक करने के लिए हियर वी पुट 4 से बड़ा कोई भी नंबर आप डालो, यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका साइन कैसा है. तो हियर वी पुट एनी नंबर विच इज मोर देन 4, 4 से बड़ा कोई भी नंबर अपन डालेंगे, यहाँ पर 4 से बड़ा कोई भी नंबर इधर डालिए और केवल साइन चेक करना, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बतानी, केवल ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा. जैसे इफ यू पुट एनी नंबर विच इज मोर देन 4, जैसे मैं यहाँ का कोई नंबर 5 ले लेता हूँ, 5 डालो x की जगह पर, व्हेन वी पुट 5, तो x की जगह पर 5 डाल रहे हैं तो इसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव. वेरी गुड मॉर्निंग. x की जगह पर 5 डालेंगे तो इसका भी साइन Good morning, कैसा sir. आएगा, वेरी गुड मॉर्निंग. इसकी जगह पर 5 डालेंगे तो इसका भी साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव. और यदि यहाँ पर x की जगह 5 डालोगे तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव. यदि मैं x का वैल्यू
4 से बड़ा कोई भी नंबर डालूंगा तो ये सारे पॉजिटिव आते हैं, प्लस 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 प्लस। और इन चारों का प्रोडक्ट यदि आप करोगे तो प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, ओवरऑल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब 4 से बड़े किसी भी नंबर पर ये पॉजिटिव साइन देगा आपको, तो इसलिए मैंने प्लस लगाया। तो आसानी से साइन भी चेक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाउ हियर वी पुट एनी नंबर विच इज लाइज बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच का कोई भी नंबर डालिए। जैसे हियर वी पुट 3.5, 3 और 4 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, 3.5। मैंने x का वैल्यू अब डाला है 3.5, तो 3.5 पर इसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए जब भी पावर इवन लगा है तो हमेशा साइन पॉजिटिव होगा, बिल्कुल बिंदास लिख दिया करो, क्योंकि नेगेटिव नंबर पे भी इवन पावर है तो पॉजिटिव साइन देगा। तो वैसे तो आप x की जगह पर 3.5 डालोगे और 3.5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 0.5 आएगा, नेगेटिव आएगा। बट नेगेटिव पे पावर इवन है तो साइन कैसा छोड़ देगा, ये पॉजिटिव। और अब x की जगह 3.5 यहाँ पर डालें तो 3.5 माइनस 3 पॉजिटिव आएगा, 3.5 पे ये भी पॉजिटिव आएगा, 3.5 पे ये भी पॉजिटिव आएगा। मतलब ओवरऑल चारों का प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो आप देखो अल्टरनेट नहीं आया, प्लस के बाद माइनस नहीं आया, ये प्लस के बाद प्लस ही आया। तो जब आपको पावर्स ऐसे आएंगे तो साइन अल्टरनेट नहीं आते, इसका विषय ध्यान में रखना। नाउ वी पुट एनी नंबर विच इज लाइज बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में यदि कोई नंबर अपन डाला, मान लो मैंने 2.5 ले लिया, तो 2.5 पे इसका साइन, इवन पावर है तो पॉजिटिव आएगा, 2.5 पे इसका साइन अब नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ऑड पावर लगी है ऊपर। 2.5 पे ये पॉजिटिव आएगा और 2.5 डालोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस, इन चारों के साइन का प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आता है 2 और 3 के बीच में। नाउ वी पुट एनी नंबर विच इज लाइज बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में लाई करने वाला नंबर, तो मैंने ले लिया 1.5। अब व्हेन वी पुट x की जगह पर 1.5 तो देखिए क्या होता है, 1.5 पे ये तो इवन पावर है तो पॉजिटिव ही आएगा, 1.5 पे ये नेगेटिव आएगा, 1.5 पे इवन पावर है तो पॉजिटिव छोड़ेगा और 1.5 पे पॉजिटिव आएगा। मतलब 1.5 पे साइन यही रहेंगे और इन सारे साइंस का जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो फिर से ये नेगेटिव आता है। एंड नाउ वी पुट एनी नंबर विच इज लेस देन 1। 1 से छोटा कोई भी नंबर डालिए, तो मैं डाल लेता हूँ 0। तो 0 पे इसका साइन पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव आएगा। 0 पे इसका साइन, पावर इवन है तो साइन पॉजिटिव है, कभी गलती मत करना। अब जब मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो अब ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और अब यदि आप इन चारों साइन का प्रोडक्ट करोगे तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन। तो आपने केवल साइन लगाने हैं और साइन भी आप बड़े इजीली लगा सकते हो बिटवीन दी नंबर। सबसे पहले आप 4 से बड़ा कोई नंबर डालेंगे, फिर 3 4 के बीच में, फिर 2 3 के बीच में, फिर 1 2 के बीच में, फिर 1 से छोटा। और उसके बाद साइन चेक कर लीजिए, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। एंड वंस यू टेक दिस साइन, एक बार आपको ये साइन मिल गया तो उसके बाद जो शेप है कर्व की वो आप देखो, 4 से बड़े नंबर्स पर ये कैसा है, पॉजिटिव। 3 और 4 के बीच में भी कैसा है, पॉजिटिव। फिर 2 और 3 के बीच में नेगेटिव, 1 और 2 के बीच में भी नेगेटिव, और 1 से छोटे नंबर्स पर ये कैसा आता है, पॉजिटिव। तो ये इसकी शेप आती है। एंड उसके बाद हियर वी चेक दी साइन। अब आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि पॉजिटिव कहाँ पर है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये पॉजिटिव कहाँ पर है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है ना, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू, ये पॉजिटिव है 1 से छोटे सारे नंबर्स पर, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, यूनियन। फिर ये पॉजिटिव है 3 से 4 तक पॉजिटिव है। सर 4 और से बड़े नंबर लिए तो पॉजिटिव आएगा, है ना?
और 4 से इंफिनिटी तक पॉजिटिव है। हाँ ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने एक बार और जो बच्चे लेट ज्वाइन किए वो देखें कि अब हम ऐसी इनइक्वालिटीज पे डिस्कशन कर रहे हैं, वेबी कर्व मेथड से इनका साइन चेक कर रहे हैं, जहां पर आपको पावर ऐसे, कल तक अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हाईएस्ट पावर 1 था, लेकिन अब 1 2 3 4 आगे मैं पावर 10 का भी लूंगा, 15 का भी लूंगा, 100 का भी पावर ले सकते हो, कोई भी पावर आ जाए। आपको पावर की कैलकुलेशन के लिए केवल आपको पावर से कोई मतलब नहीं है भाई, 2 का पावर लगे चाहे 100 का पावर लगे, केवल ये चेक करना है कि आपने वो उसका साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखो, यदि पावर इवन होगा तो साइन हमेशा पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, कोई भी नंबर डाल दो आप यहाँ पे, यदि इवन पावर डला हुआ है तो साइन पॉजिटिव ही छोड़ेगा। अब इसमें जो है आपने साइन अल्टरनेट नहीं लगाने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अल्टरनेट कब लगाएंगे? जब आपको लीनियर पावर दी होंगी, मतलब हाईएस्ट पावर 1 1 1 का दिया होगा, तब बिल्कुल बिंदास बंद पॉजिटिव नेगेटिव लगा दो अल्टरनेट। लेकिन जब इस तरीके का पावर आएगा तो आपको हर पॉइंट पे उसको चेक करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले 4 से बड़ा कोई नंबर डाला था, यहाँ पर इन चारों में डाल के देखा 4 से बड़ा कोई नंबर, तो चारों के साइन पॉजिटिव आए, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। 3 4 के बीच में भी चारों के साइन पॉजिटिव आए तो ये पॉजिटिव हो गया। 2 और 3 के बीच का कोई नंबर डालोगे तो ये पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं, मतलब ओवरऑल प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस इंटू प्लस, ओवरऑल माइनस आएगा। तो ऐसे सबके साइन लगा दिए और उसके बाद फाइनल आंसर लिख दिया। बोलो सुमित क्या बोल रहे हैं? सुमित सर सजने, ब्लर दिख रहा है। तो एंटर करो, री एंटर करो बेटा ना। ओके सर। चलिए, सो दिस इज अवर फर्स्ट सिचुएशन, और मैं इसका एक सेकंड सॉल्यूशन भी आपको बता रहा हूँ। फिलहाल इसमें कोई डाउट है अभी आपको तो पूछ लो, इसका नहीं तो सेकंड सॉल्यूशन अपन देखेंगे। और आज अपन ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, तो जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ एक दो क्वेश्चन करने के बाद उनको धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो नाउ वी मूविंग ऑन टू इट्स सेकंड सॉल्यूशन, कि हाउ टू सॉल्व दिस बाय अनदर मेथड। उसका देखिए आप, सेकंड मेथड जो है वो ये है। सेकंड सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं। अब इस मेथड में क्या है, ध्यान से समझिए। सेकंड मेथड में तरीका क्या बोलता है वो आप देखिए। सेकंड मेथड ये है कि जिन पर इवन पावर आ रहा है वो कभी साइन पर इफेक्ट नहीं डालते, कोई इम्पैक्ट नहीं डालते। आप पॉजिटिव नंबर को किसी भी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर दो, साइन पॉजिटिव ही रहे, साइन वो नंबर का ही आएगा। मतलब पॉजिटिव नंबर किसी भी नंबर के साइन पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। जैसे पॉजिटिव को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके साइन पर डिपेंड करता है। तो चूंकि पॉजिटिव नंबर साइन पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को इजी करने का जो तरीका है वो ये है कि इवन पावर वाले टर्म्स को अपन सीधा छोड़ देते हैं, क्योंकि ये साइन पे कोई इम्पैक्ट डालते ही नहीं है। तो मैंने ये और ये दो टर्म सीधे सीधे छोड़ दिए, क्योंकि इन पे इवन पावर था। क्योंकि हमको ये पता करना है कि पॉजिटिव कहाँ है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालनी है आपने, केवल साइन चेक करना है कि ये बताइए एक्स की वैल्यूज कहाँ पर है, कौन सी है जिस पर ये पॉजिटिव आएगा, जिस पर ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 होगी। तो चूंकि पॉजिटिव पावर वाले जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन हमेशा पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, बार बार जो अपन ने लिखा था ना यहाँ पे प्लस प्लस लिख रहे थे, तो प्लस
साइन पर इम्पैक्ट डालता ही नहीं, तो मैंने इवन पावर वाले टर्म जितने भी हैं वो सारे उठा के गोल कर दिए। ये मैं सेकंड मेथड आपको बता रहा हूं। और दूसरा, अब पावर चाहे 1 की हो, चाहे पावर 3 की हो, 5 की हो, 7 हो, 9 हो, 99 हो, 101 हो, ऑड हो, यदि पावर आपकी ऑड है तो साइन आपका वही आएगा जिससे जैसे 1 से आता है। मतलब मैं बोल रहा हूं आपको कि मैं -3 पे 1 का पावर आपको लगा के दूं तो भी माइनस नेगेटिव आएगा, मतलब वैल्यू छोड़ो आप, नेगेटिव आएगा। -3 पे 3 का पावर बोलूं तो भी साइन नेगेटिव है। मैं साइन की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि हमको केवल साइन चेक करना है। यदि मैं -3 पे 99 का पावर दे दूं, आपको ऑड पावर दूं, तो भी आप बोलोगे कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ऑड पावर 3 की लगाई हो, 99 की लगाई, 5, 7, कोई भी ऑड पावर लगा होगा तो साइन वो वही देगा जो 1 से आता है इसका साइन। तो मैं अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए इवन पावर वाले टर्म्स को सीधा हटा दिया हूं, और सेकंड स्टेप में मैंने जितनी भी ऑड पावर्स हैं उनको 1 से रिप्लेस कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन देखिए बड़ा सिंपल सा क्या बन गया, x - 1 पावर 1 और x - 3 पावर जो 3 था उसको मैंने केवल x - 3 लिख दिया। अब केवल इतना बचा अपना क्वेश्चन। ये देखिए बड़ा सिंपल आ गया। अब सारे लीनियर फैक्टर भी हो गए, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपने जो टर्म छोड़े हैं वो आपके आंसर में नहीं आना चाहिए। जैसे आपने x - 2 ये पूरा छोड़ दिया और x - 4 पूरा छोड़ दिया, और याद रखें x बराबर 2 पर और x बराबर 4 पर ये 0 हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर साइड में आप मेंशन करेंगे कि x की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 2 and 4। कभी भी आप इसको सॉल्व करो तो इसके सॉल्यूशन में 2 और 4 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि आपने इसका आंसर डायरेक्ट लिख दिया और उसमें 2, 4 रह गया तो 2 पे ये 0 हो जाएगा और 4 पे भी ये 0 हो जाएगा, जबकि आपको पूछा ही नहीं है कि ये 0 कहाँ पर है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, जिनको आप छोड़ रहे हैं उनको मेंशन कर लें यहाँ पर, ये x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 and 4, x 2 और 4 नहीं हो सकता, इसको जरूर मेंशन कर लें। ठीक, तो अभी तक मैंने क्या किया, इवन पावर सीधी छोड़ी है, उनको देख के मैंने ये लिख दिया 2, 4, और उसके बाद ऑड पावर्स को 1 से रिप्लेस कर दिया। वंस वी गेट दिस, अब ये तो अपन सॉल्व करना जानते हैं, नंबर लाइन पर सीधा सीधा प्लॉट। अब तो तरीका क्या है, नेक्स्ट स्टेप अब आपका सीधा हो जाएगा, नंबर लाइन पे इन दोनों को प्लॉट करिए, 1, 3, और यहाँ तो सोचना ही नहीं पड़ता, साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं। और अब अपन को पूछा था कि पॉजिटिव कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए x बिलोंग्स टू, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो x बिलोंग्स टू आपका होगा -∞ से लेके 1 तक, ये सारे नंबर्स, उसके बाद 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो देखो यदि आप ऐसा लिखते तो आप गलत हो जाते, क्योंकि आंसर हमारा ये आता है, 3 से इन्फिनिटी में 4 आ गया है। तो आपकी ये साइड में जो रिस्ट्रिक्शन चल रही है ये जरूर रहना चाहिए कि x का वैल्यू हमारा 2 और 4 नहीं हो सकता। तो 2 तो इंक्लूड नहीं किया हमने कहीं, क्योंकि ये -∞ से 1 है, 2 तो यहाँ कहीं आएगा, तो 2 तो हमारा इंक्लूडेड नहीं है। बट इस सॉल्यूशन में 3 से ज्यादा वैल्यूज में 4 इंक्लूड हो गया, जबकि 4 आ नहीं सकता है। तो मेरे को इस इनइक्वालिटी को 4 पे ब्रेक करना होगा। तो अब मैं इसका फाइनल आंसर इसको देख के तो मैंने ये लिख दिया, बट इसके साथ ये रिस्ट्रिक्शन भी है। तो अब इन दोनों को मिला के अपना क्वेश्चन का फाइनल आंसर अपन क्या बनाएंगे, तो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन, किस पर ब्रेक करोगे, 4 पर, और फिर यूनियन, फिर 4 से कहाँ चले जाएंगे अपन, मतलब कहने का 4 भर मैंने अलग कर लिया यहाँ पे, क्योंकि x का वैल्यू 4 नहीं होता। अब आप इसको और इसको मैच करो, सेम आंसर आता। तो ये 2 तरीके हैं किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के, कि आपको कितने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स दिए हो, इवन पावर वाले सीधे गोल कर दो, और उसके बाद ऑड पावर्स वालों को 1 से रिप्लेस कर दो। उसके बाद जो कल तक अपन कर रहे थे ये उसमें कन्वर्ट हो गया, जैसा सॉल्व करते थे वैसा सॉल्व कर दो। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लें अभी इसमें।
स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अपन ऐसे 2-3 क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको और ध्यान में आ जाएगा, फिर 1-2 मैं आपसे कराऊंगा। सर एक बार नीचे वाला बताओ ना। नीचे वाले में इवन पावर पूरी अलग कर दी है, केवल ऑड पावर वाले टर्म्स को, क्योंकि इवन पावर साइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। आप पॉजिटिव साइन को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो, वो उसके साइन पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा, और मेरे को केवल साइन बताना है। तो मैंने इवन पावर वाले टर्म सीधे छोड़ दिए और ऑड पावर वाले टर्म्स को 1 से रिप्लेस कर दिया। तो मेरे पास ये क्वेश्चन अब बड़ा सिंपल होके आ गया। पहले जो इतना बड़ा दे रखा था वो इतने 2 में आ गया। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है इसमें कि जो आपने छोड़ा है वो आप इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि यदि मैं x की वैल्यू 2 या 4 डाल दूं तो ये 0 हो जाता है, जबकि हमको 0 नहीं चाहिए, केवल पॉजिटिव चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, 4। और उसके बाद इसको जैसा सॉल्व करते थे अभी तक अपन, कल मैंने 6-7 क्वेश्चन दिए, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है तो ये आंसर आता है। बट इसके साथ ये रिस्ट्रिक्शन है कि 2 और 4 इसमें से आपको निकाल देना है। तो इसलिए मैंने 3 से इंफिनिटी में 3 से बड़े नंबर्स लिखे हैं। ये 3 से बड़े नंबर्स में 4 आता है, तो मेरे को 4 को इसको अलग करना है, इस इनइक्वालिटी में से, इस इंटरवल में से 4 अलग करना है। तो 4 अलग करने के लिए मैंने इस इनइक्वालिटी को 4 पर ब्रेक कर दिया। तो मैं पहले 3 से 4 गया और फिर 4 से इंफिनिटी हो गया, 4 पर ब्रेक हो गया, मतलब 4 यहाँ भी और यहाँ भी कहीं भी इंक्लूड नहीं है, 4 पे इनको इसको ब्रेक कर दिया। ये है सॉल्यूशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं अब इसका सेकंड सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से समझते जाइए। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। देखिए मैं बहुत छोटे छोटे से चेंजेस कर रहा हूँ ताकि आपकी सारी जो डिफिकल्टीज हैं वो दूर हो पाए। तो सेकंड केस में मैंने फिर से यही फैक्टर ले लिया, सेम क्वेश्चन ले लिया। मैं इसी क्वेश्चन को बार बार आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको सारी बात समझ में आ सके। तो दूसरा तो जो है अपना क्वेश्चन सेकंड ये बना दिया मैंने, x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल क्यूब, और ये x माइनस 4 पावर 4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आके मैंने क्या कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरे को वो वैल्यूज बतानी है जहां पर ये पॉजिटिव भी हो और जहां पर ये 0 भी। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा तैयार। अब देखिए आंसर में कितना फर्क आता है। अब आंसर में जो फर्क आएगा, देखिए फिर से आप क्या करोगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगा सकते, तो आप जब साइन डालोगे, पहली बात नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद चूंकि अब ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी 0 आ गया, और जब ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू 0 आ गया तो फिर अपन इस केस में क्या करेंगे, आपकी x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, क्योंकि ये 1 पे 0 आता है, 2 पे भी 0 आता है, 3 पे भी 0 आता है और 4 पे भी 0 आता है। तो जब यहाँ पर ग्रेटर देन के बजाय ग्रेटर देन इक्वल होगा तो सबसे पहला करेक्शन इस डायग्राम में क्या आएगा कि ये वैल्यूज अब आपकी हो जाएंगी इंक्लूडेड। डार्क सर्कल बनाओगे आप यहाँ पर, ये पहला इसमें चेंजेस आएगा। तो डायग्राम देख के ही आप समझ जाओगे कि भाई इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड है, तो इसलिए मैंने इनको डार्क कर दिया। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, साइन बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे जैसे अपन ने पहले क्वेश्चंस में लगाए थे। 4 से बड़ा कोई भी नंबर डालोगे इधर तो पॉजिटिव आएगा, 3 और 4 के बीच में पॉजिटिव, बिल्कुल सेम साइन लगाना। तो साइन में कहीं कोई शेप भी बिल्कुल ऐसी जाएगी डायग्राम की, 2 बार पॉजिटिव, फिर 2 बार नेगेटिव, फिर 1 बार पॉजिटिव। सेम क्वेश्चन था इसलिए ऐसा आया। ठीक है, और अब मैं जब फाइनल आंसर लिखूंगा तो केवल फर्क क्या आएगा आंसर में, पिछले क्वेश्चन से अब आंसर में क्या फर्क आएगा, अब ये वैल्यूज इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो अब अपन यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल 1, क्लोज इंटरवल 1। उसके बाद और पॉजिटिव कहाँ पर है, ये वैल्यूज हो गई सारी, और पॉजिटिव कहाँ पर है, 3 और 4। तो 3 से लेके 4 और फिर 4 से लेके इंफिनिटी। तो अब अपन इसको डायरेक्ट 3 से लेके इंफिनिटी लिख सकते हैं।
ये देखिए आंसर क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 3 से लेकर इंफिनिटी तक। अब एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि 1 आपका इंक्लूड हो गया, 3 आपका इंक्लूड हो गया, 4 भी आपका इंक्लूड हो गया, जो इंक्लूड नहीं हो पाया वो क्या था, 2 भी आंसर आएगा, क्योंकि x की जगह 2 डालोगे तो ये सेटिस्फाई होता है, तो इसलिए अपन को एक बात इसमें ऐड करनी पड़ेगी, यूनियन 2, क्योंकि ये पॉइंट आपका छूट गया था, ये वाला मेरे को नेगेटिव तो नहीं चाहिए था, लेकिन वो तो पॉइंट चाहिए जिस पर ये 0 होगा, तो इसलिए यूनियन आपको 2 करना पड़ेगा। तो क्लोज या फिर होल जो सर्कल आप बनाते हो वो इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है, और इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि यदि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी तब 1 2 3 4 आंसर में नहीं आएगा, लेकिन जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तब आपका 1 भी आंसर में होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए और 4 भी होना चाहिए। पहले हमारा इसमें और इसमें केवल 1 3 4 आ रहा था, 2 मेरे लिखे नहीं था, इसलिए मेरे को यूनियन क्या करना पड़ा, 2। तो इस क्वेश्चन में बस इतना सा फर्क आया कि पहले यहाँ पर हर जगह इंटरवल लगे थे ओपन, लेकिन अब ये हो गया क्लोज इंटरवल और यूनियन आ गया 2। अब अपन इसी क्वेश्चन को दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं, मेथड 2 से। और मेथड 2 में क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम रहेगा, इवन पावर वाले सीधे उड़ा देने, इवन पावर वालों को उड़ाने के बाद ऑड पावर वालों को 1 से रिप्लेस किया, बस इनइक्वालिटी आपकी क्या होंगी। और अब आप यहां पर x का वैल्यू 2 और 4 भी ले सकते हो, जिनको छोड़ा है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसको आपने पूरा छोड़ दिया, गोल ही कर दिया, बट इसकी जो x की वैल्यू 2 है वो तो इसको 0 कर देती है, तो x का वैल्यू 2 आएगा। नॉट इक्वल, पहले स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी था, इसलिए मैं बोला कि x का वैल्यू 2 और 4 तो ले ही नहीं सकते, वो हटाना है। लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा कि x का वैल्यू 2 आपके आंसर में आ रहा कि नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तो इंक्लूड करो, आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, और 4 भी आपने इंक्लूड करना है, इसलिए x बराबर 2 4 यहाँ पर रख लिया, ठीक है। तो इक्वल टू 2 4 होगा, साइड में लिख लिया उसको। और अब इसको जैसे सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही, ये सर्कल कैसे बनेंगे, अब आपके डार्क सर्कल होंगे, और जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके क्लोज इंटरवल 1 और 3 से लेके क्लोज इंटरवल इंफिनिटी, और x का वैल्यू आपका साथ में 2 और 4 भी होना चाहिए। तो 4 तो यहाँ इंक्लूड हो गया, ये तो हमारा ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस इंटरवल में, बस जो इंक्लूड नहीं था वो क्या था, 2। तो जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी और यूनियन नंबर 2, ये इंक्लूड कर लिया अपन ने। सब आगे आपका 1 2 3 4 सब सॉल्यूशन में आ गए। अब आप इसको और इसको मैच करो, देखो बिल्कुल सेम आ रहा है। किसी भी मेथड से जाओ, जो मेथड आपको अच्छी लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन, कहाँ पर कितना चेंजेस आया है वो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया। Now moving on to the next sum, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपन बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 3 में क्या क्या कितना कितना कहाँ कहाँ चेंजेस आएगा वो आप देख लो। अब 3 तो आपको पता ही है क्या लूंगा मैं, क्वेश्चन तो पता ही है, आप जानते ही है। नेक्स्ट सिचुएशन ये बना रहा हूँ, थर्ड सिचुएशन हमारी कि अब मान लो आपका ये जो इनइक्वालिटी है, तीसरी पॉसिबिलिटी जब यहाँ पर लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 है तो फिर उस केस में आपके यहाँ पर सर्कल कैसे बनेंगे, होल बनेगा यहाँ पर, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा।
उसके बाद साइन आपके वैसे ही लगेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि मैंने इसको चेंज नहीं किया, तो साइन आपके यही आएंगे। बट अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे को ये लिखना है कि ये नेगेटिव कहाँ पर होगा। तो ये नेगेटिव कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर आपका है कि x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2, फिर 2 से लेकर 3, और फिर कुछ नहीं, खत्म हो गया। ये आंसर है 1 से 2, 2 से 3, यहीं पर ये नेगेटिव है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया और ये क्वेश्चन खत्म भी हो गया। ठीक है, पहले अपन ने पॉजिटिव के लिए लिखे थे तो 3 आए थे ये, बट नेगेटिव तो 2 ही जगह पर हो रहा है, 1 से 2 और 2 से 3 के बीच में। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ हियर वी डिस्कस इट्स सेकंड मेथड। अब मैं इसका दूसरा मेथड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, वो आप देखिए सेकंड मेथड में वही काम करना है। इवन पावर वाले सीधे गोल कर दिए और 8 पावर वालों को 1 से रिप्लेस किया, तो हियर वी गेट x माइनस 1 और x माइनस 3, इसका प्रोडक्ट लेस देन 0 आपको पता करना है। और इसका आपने विशेष ध्यान रखना है कि x की वैल्यू अब आप 2 और 4 नहीं ले सकते जिनको छोड़ा है, क्योंकि 2 और 4 पे ये 0 हो जाता है। और अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप होल बनाएंगे और उसके बाद अब अपन को ये वैल्यूज लिखनी है जहां पर ये नेगेटिव आता है। तो अब अपना आंसर जो होगा इट इज फ्रॉम 1 से 3 तक। इस डायग्राम को देख के जब अपन इसका आंसर लिखेंगे तो हियर वी कैन राइट कि x बिलोंग्स टू अपना कितना होगा 1 से 3, बट इसमें साथ में एक रिस्ट्रिक्शन ये चल रहा है कि x का वैल्यू आप 2 और 4 नहीं ले सकते, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 4। तो यदि इसमें 2 और 4 आ रहा है तो उसको आप अलग कर दो। तो 4 तो नहीं आता, इसमें 2 आता है, तो मेरे को इस इनइक्वालिटी को, सॉरी इस इंटरवल को 2 पर ब्रेक करना होगा। 2 पर ब्रेक करो, तो 2 पर ब्रेक करने का मतलब है कि 1 से 2 पर जाओ, फिर 2 से 3 पर जाओ, तो 2 पर ये ब्रेक हो जाएगा। तो जब आप ये कंडीशन के साथ इसको मिलाएंगे तब जाके आपका फाइनल आंसर बनेगा, और फाइनल आंसर इस केस में बनेगा 1 से लेके 2 यूनियन 2 से लेके 3। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों मैच कर गए। ये पहली मेथड से सॉल्यूशन है, ये दूसरी मेथड से सॉल्यूशन है। दूसरी मेथड में आपको ये साइन नहीं चेक करने पड़ते हैं, आप डायरेक्ट अल्टरनेट लगा सकते हो, तो दूसरी मेथड ज्यादा शॉर्ट है और जल्दी आंसर देती है। ठीक है, सो दिस इज दी थर्ड क्वेश्चन। इसका आप सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए। कोई डाउट आ रहा है इसमें तो आप पूछ लो, क्योंकि अब अपन इसकी फोर्थ सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू दी फोर्थ सिचुएशन, स्क्रीनशॉट लीजिए। Done, sir. ओके, नाउ दी फोर्थ केस है। अब फोर्थ केस तो आप खुद ही जानते हैं, फोर्थ केस में कहाँ पर कितना चेंज आएगा। तो अब इनइक्वालिटी जो आपकी वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी। फोर्थ केस में यहाँ पर लेस देन इक्वल हो जाएगा, और जब ये लेस देन इक्वल हो जाएगा तो ये फिर से डार्क हो जाएंगे। इन वैल्यूज को इंक्लूड करना है, साइन आप ऐसे ही लगाओगे। और अब इसमें आपका जो आंसर है उसमें इंटरवल आप कैसे बनाओगे, 1 2 और फिर 2 3। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई 1 2 3 ये पूरी वैल्यूज इंक्लूडेड है और 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसको 2 पर ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 यहाँ भी इंक्लूडेड है, 2 यहाँ भी इंक्लूडेड है। तो आप ऐसे लिखो तो भी चलेगा, अदरवाइज क्यों ज्यादा लिखना है, सीधा उठा के 1 से लेके 3 लिख दो ना। 1 से 3 तक हर नंबर पर ये नेगेटिव है, तो यदि आप इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो आपको इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा। अपन इसको डायरेक्ट कितना लिखेंगे, 1 से 3। ये हो गया अपना। तो ये सारे पॉइंट्सों पर नेगेटिव था, ये मैंने लिख लिया, बट इसमें 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, लेकिन ये जो आपकी इनइक्वालिटी है ये 4 पे भी तो 0 होती है, 4 हमारा छूट गया।
तो इसलिए मेरे को यहाँ पर यूनियन करके एक और वैल्यू क्या इंक्लूड करनी पड़ेगी इसमें 4। अब बनेगा ये कंप्लीट आंसर। नाउ बाई दी सेकंड मेथड अपन जब इसको जाएंगे तो सेकंड मेथड में इवन पावर सीधे उड़ा दिए और ऑड पावर को 1 से रिप्लेस किया। ऑड पावर 1 से रिप्लेस किया तो ये आपका बचा, बस लेस देन के साथ क्या है अब आपका सर इक्वल का 1 से साइन। रिप्लेस ऑड पावर क्या? आओ ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। इवन पावर को सीधा अपने छोड़ देना। अब जिनको आप छोड़ोगे उसको जरूर लिख लेना कि आप x का वैल्यू अब यहाँ पर 2 और 4 ले सकते हो, क्योंकि 2 पे भी 0 होगा और 4 पे भी 0 होगा। तो यदि वो आपके आंसर में नहीं आए, जिनको आप छोड़ रहे हो, तो आंसर में इनको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इन पर ये 0 होता है। आपको अभी 0 पूछा है। और अब इसके बाद ये डार्क डार्क, इसलिए ये क्या बनेगा, आप क्लोज इंटरवल 1 3 आएगा, क्योंकि हमको नेगेटिव चाहिए था। और अब x की वैल्यू इसमें इंक्लूडेड क्या होगी, 2 और 4 दोनों होंगे। तो 2 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, 1 से 3 तक के नंबर्स में 2 आ जाता है, बट 4 नहीं आता। इसलिए जब मैं फाइनल आंसर बनाऊंगा, इन दोनों को कंबाइन करके फाइनल आंसर लिखूंगा, तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1 से 3, ये तो आएगा ही आएगा, बस इसमें आपको 4 को और ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 3, और इसमें अपन ने एक वैल्यू इंक्लूड कर दी, वो है 4। अब देखिए ये दोनों आंसर आपके मैच कर गए। किसी भी मेथड से जाए आंसर में फर्क नहीं गिरता, आंसर सेम आता है। बस इस मेथड में एक ध्यान रखना होगा, एक बार आपने ये डायग्राम सही बना लिया, साइन सही सही लगा लिए, तब ये मेथड अच्छी है। और अदरवाइज आप पहले टाइप के क्वेश्चन से इसको करना चाहते हो तो इवन पावर सीधे उड़ा मारो, केवल ऑड पावर से इसको सॉल्व कर दो। और जिनको आप छोड़ रहे हो उनको ध्यान में रखना है, इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। यदि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो नहीं करेंगे इंक्लूड, यदि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन भी है तो उस केस में फिर आप इनको इंक्लूड करेंगे। तो दिस इज आवर फोर्थ केस, स्क्रीनशॉट लीजिए। अपन अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर मैं री एंटर हो रहा हूँ। आओ। Done, sir. Okay, so Done, sir. now our next situation is, अब आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर करें सभी बच्चे, देखते हैं कितना पकड़ रहे हो आप क्वेश्चन को। So our next क्वेश्चन है, ये आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 5। यदि मैं यहाँ पर प्लस 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 और प्लस ले लूं, तब इसका आंसर कितना आएगा बताइए। कोई भी मेथड से करें, बस आंसर बताएं कितना होगा।
स्वयं एक बार चेक करो, थोड़ा करेक्ट है लेकिन बहुत कुछ रॉन्ग भी है। वेरी गुड आर्यन गणवीर, सही जवाब, वेरी गुड। लेकिन इंटरवल करेक्ट करो आर्यन, इंटरवल लिखने का तरीका रॉन्ग है। आपको बताया इंटरवल में छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में लिखा जाता है। आंसर सही है लेकिन नंबर तुमने गलत डाले हैं। अरमान वैसे आंसर सही है लेकिन तुमने अभी इंटरवल रॉन्ग लिखा है। इंटरवल में छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में लिखा जाता है। स्वयं कॉमले, नाउ यू आर करेक्ट। अद्वैतेश वासनिक करेक्ट है। अमन आप भी चेक करो। इंटरवल जब भी लिखोगे छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में लिखेंगे। वेरी गुड आर्यन। नहीं आर्या, आर्या चेक करो बेटा, रॉन्ग है ये। बोलो सुमित, क्या बोल रहे हो? हैंड रेस किया था। नहीं सर, वो गलती से हो गई। ओके। नहीं संकेत उमरेडकर, पहली बात एवरीवन में आंसर नहीं करना, दूसरी बात ये गलत है। चलिए देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। आपने सबसे पहले क्या, सेकंड मेथड सबसे अच्छी है, आप इससे सॉल्व किया करो। क्या करना है सबसे पहले, ये भी जब भी आएंगे ना तो सीधा उठा के इवन पावर गोल कर देने का। ये सीधा क्रॉस मार दिए, ये अपन को रखना ही नहीं। अब अपन क्या करेंगे, बस जो छोड़ा है उसमें ध्यान में रखना कि x का वैल्यू -2 और -4 अपन ले सकते हैं क्योंकि इन पर ये 0 होगा। उसके बाद अपना जो क्वेश्चन बचा वो केवल क्या बचा, x+1 और x+3 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसके दो रूट्स आएंगे, -3 और -1 आता है। साइन अल्टरनेट लगते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको नेगेटिव चाहिए, ठीक है। साथ में x का वैल्यू अपन -2 और -4 भी लिख सकते हैं। नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव कहाँ पर है, x बिलोंग्स टू -3 से -1 तक ये पूरा नेगेटिव है। इसमें -2 आ गया ऑलरेडी, ये आ चुका है इसमें, बट हमको अब इसमें इंक्लूड क्या करना पड़ेगा, -4 इंक्लूड करना पड़ेगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। डन हो गया ये। तो देख लीजिए जिनका गलत हुआ है कहाँ पे रॉन्ग हो गए वो। इतना सा है, ज्यादा आपको सोचना ही नहीं। इवन पावर सीधा उड़ाया करो और ऑड पावर को 1 से रिप्लेस कर दो। उसके बाद ये, हाँ बोलो बेटा। सर ये कर्ली ब्रैकेट 4 का मतलब ये नहीं समझा, बस कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा है? करली ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि दिस इज अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। इंटरवल नहीं लगता, सिंगल नंबर पे आप कभी भी इंटरवल नहीं लगाओगे। करली ब्रैकेट का मतलब होता है केवल नंबर 4 -4 अपन को जब लिखना है, केवल एक नंबर लिखना है तो अपन उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और -4 क्यों रखा है, क्योंकि -4 पे ये 0 हो जाता है, इसलिए -4 भी अपने सॉल्यूशन में आएगा। मान लो यहाँ पर केवल लेस देन होता तब -4 रखने की गरज नहीं थी, ठीक है। अंशु समझ गया अभी? यस सर। ओके चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।
कुछ और क्वेश्चन अपन करेंगे, थोड़ा सा और इसमें अपन अंदर जाते हैं। अब मैं कुछ डिनोमिनेटर में भी टर्म डालूंगा, ठीक है, तो फिर अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी सर करेंगे बाय कल। सर। बाय सर। बाय Bye, सर, sir. थैंक यू बाय सर। सर। बाय सर। बाय एवरीवन। Thank you, sir. बाय सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय सर। Bye, sir. बाय सर। बाय एवरीवन।